बहुत समय पहले की बात है। गांव के एक कोने में, जहां पहले खेतों की हरियाली और बच्चों की किलकारियां गूंजा करती थी, अब सन्नाटा पसरा रहता है। उसी सन्नाटे के बीच मिट्टी से बने एक छोटे से घर में अम्मा अकेली रहती थी। सफ़ेद बाल, झुकी कमर और चेहरे पर समय की गहराई से उकेरी हुई झुर्रियां, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद की एक चमक थी। वो अम्मा जो कभी 4 बच्चों की माँ थी, लेकिन अब अकेली थी। बेटे बेटियां बड़े शहरों में बस गए थे, चिट्ठियां अब नहीं आती थी, फ़ोन भी कभी कभार ही आते थे, लेकिन अम्मा ने शिकायत करना कभी नहीं सीखा था। उनका आंगन जो कभी फूलों की खुशबू से महकता था, अब सूना था। मिट्टी बेजान हो गई थी। पेड़ पौधे थके हुए से लगते थे, जैसे वो भी अम्मा के अकेलेपन को महसूस कर रहे हों। पर फिर भी हर सुबह अम्मा अपनी पुरानी छड़ी लेकर बाहर निकलती, टूटे गमलों में पानी डालती और हल्के से कहती, कभी न कभी फिर से ये ज़मीन हरी होगी, कभी न कभी। पड़ोसी उन्हें देखते सिर हिलाते और कहते, अब इस ज़मीन में कुछ नहीं उगेगा अम्मा, ये बहुत बूढ़ी हो गई हैं। पर अम्मा मुस्कुराती और कहती, बेटा ज़मीन कभी बूढ़ी नहीं होती, बस प्यार की ज़रूरत होती है। एक बरसात की शाम थी, काले बादल उमड़े हुए थे, हवा में ठंडक थी और अम्मा दरवाज़ा बंद कर रही थी कि तभी उन्होंने एक धीमी सी चीख सुनी। वह आवाज़ गेट के पास से आ रही थी। अम्मा ने अपनी छड़ी उठाई और बाहर निकली और देखा, एक झाड़ी के पास नीचे छोटा सा खरगोश खामोश पड़ा हुआ है, भीगा हुआ, कांपता हुआ, लेकिन बेहद डरा हुआ। अम्मा का दिल पिघल गया। अपने घुटनों पर बैठने में उन्हें बहुत तकलीफ हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे धीरे से उठाया। उसकी आंखों में डर और लाचारी थी। अम्मा ने अपने मन ही मन में कहा, बेचारा, तुझे यहाँ कौन छोड़ गया। उन्होंने उसे अपनी साल में लपेटा, उसका शरीर सुखाया और रसोई में जाकर थोड़ा सा दूध गर्म किया। खरगोश ने आंखें फैलाकर उन्हें देखा, जैसे वो पूछ रहा हो, क्या मैं सुरक्षित हूँ। अम्मा मुस्कुराई और मन में कहा, मेरे दरवाजे से कभी कोई भूखा नहीं जाता। कुछ दिन बीते, अम्मा ने उसका नाम चीकू रखा। दिन बीतते गए, चीकू धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। अब वह अम्मा के पीछे पीछे चलता। जब अम्मा बगीचे में पानी देती, चीकू उनके पैरों के पास उछलता। जब अम्मा बैठती तो वह उनकी गोद में दुबक जाता। बरसों बाद अम्मा की हंसी फिर से सुनाई देने लगी। घर अब खाली नहीं लगता था और एक चमत्कार की तरह मिट्टी में भी बदलाव आने लगा। बाड़ के पास छोटी छोटी हरी कोपले निकल आई थी। अम्मा ने देखा तो आंख भर आई और कहा, हे राम, लगता है अब ज़मीन जाग रही है। धीरे धीरे बगीचा फिर से हरा होने लगा। पालक, टमाटर, धनिया, हरियाली फिर से लौट आई। और फिर एक दिन आम का वो पेड़ जो बरसों से बंजर था, अचानक एक सुनहरा आम गिरा, वो भी अम्मा के पास। अम्मा ने ऊपर देखा और मुस्कुराई और खुद से कहा, आखिर आम आ ही गए। गांव वाले भी चकित रह गए, कैसे संभव है ये सब। अम्मा ने बस कहा, प्यार पुरानी मिट्टी में भी जान डाल देता है। अब लोग अम्मा के घर सब्जियां और फल लेने आने लगे, लेकिन अम्मा ने कभी कुछ बेचा नहीं। वह कपड़े के थैले भर देती और कहती, जो चाहिए ले लो, लेकिन थोड़ा सा दूसरों के लिए भी छोड़ देना। चीकू बरामदे में बैठकर गर्व से सब कुछ देखता, जैसे वह भी जानता हो कि यह उसका ही घर है। एक दिन एक दूसरा आदमी जो पास के गांव से आया था, अम्मा पर हंसते हुए बोला, तुम पागल हो गई हो, यह सब दे रही हो, इससे तुम अमीर बन सकती थी। अम्मा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं उसी दिन अमीर हो गई थी जब मैं अकेला रहना छोड़ दिया था। वो आदमी चुप हो गया, पर चीकू को वो सब समझ आ गया। वह उछलकर अम्मा की गोद में चढ़ गया, जैसे कह रहा हो, मैं भी समझ गया अम्मा। एक गर्मी की रात थी। गांव के पास के खेतों में अचानक आग लग गई। हवा में धुआं भर गया। लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। आग अम्मा के घर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन तभी अचानक कुछ चमत्कार हुआ। हफ्तों से सूखा आसमान अचानक बादलों से भर गया और बारिश शुरू हो गई, लेकिन अम्मा के घर के ऊपर, वह जहां आग पहुंचने ही वाली थी, वही बारिश ने सब कुछ बुझा दिया। गांव वाले दंग रह गए और कहा, यह चमत्कार है। अम्मा ने चीकू की ओर देखा, जो आम के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा था, और अम्मा ने उसको मुस्कुराकर हुआ कहा, तो कोई साधारण खरगोश नहीं है ना। चीकू ने आंखें झपकाई और ऐसा लगा शायद मुस्कुरा रहा हो। साल बीतते गए। अम्मा और बूढ़ी हो गई। उनके घुटनों में दर्द बढ़ गया। आवाज़ धीमी हो गई, लेकिन हर सुबह
चीकू उनके साथ टहलता था। हर शाम गांव के बच्चे उनके आंगन में कहानियां सुनने इकट्ठा होते थे। अम्मा कहती, यह बगीचा मेरा नहीं था, ये तो एक बस तोहफा था, मैंने सिर्फ इसकी देखभाल करना सीखा है। एक दिन सुबह का सूरज निकला लेकिन अम्मा बाहर नहीं आई। गांव वाले परेशान हो गए। जब वे उनके घर के पास पहुंचे तो देखा अम्मा अपनी कुर्सी पर बैठी थी, चेहरे पर शांत मुस्कान, हाथ में एक फूल था और चीकू उनके पास बैठा था। अम्मा चुपचाप चली गई थी, बिल्कुल वैसे जैसे वो जीती थी, शांति से, प्रेम से। पर बगीचा फिर भी खिला रहा, पहले से भी ज्यादा। चीकू अब भी वहीं था, बच्चों के पास, पेड़ों के पास, मिट्टी की खुशबू में। गांव वाले कहते हैं कि आज भी सूर्यास्त के वक्त एक खरगोश को अम्मा की कुर्सी के पास देखा जा सकता है। कुछ कहते हैं कि अम्मा अब भी मिट्टी की आहट सुनती है और सब इस बात से सहमत हैं। बगीचा मुरझा गया था लेकिन दयालुता कभी मुरझाती नहीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि अकेलेपन, सूखेपन और वीरानी के बीच भी अगर दिल में प्रेम और करुणा हो तो चमत्कार होते हैं। प्रेम वह बीज है जो सबसे बंजर जमीन में भी फूल खिला सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।